एडमिशन। एडमिशन क्या होता है? हम लोग का नॉर्मली पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स लोग रहता है एंड ये पार्टनर लोग बिजनेस शुरू करता है। डे बाय डे जितना दिन जाता है बिजनेस को हम लोग और एक्सपैंड करता है। जैसे हम लोग का बिजनेस और एक्सपैंड होगा एंड हम लोग का मार्केट में अच्छा प्रॉफिट्स होगा, गुडविल बढ़ेगा, न्यू पार्टनर बिजनेस में आने का इंटरेस्ट दिखाएगा। मोर एंड मोर पार्टनर्स विल ट्राई टू ज्वाइन आवर पार्टनरशिप फर्म। क्यों सर? बिकॉज वो लोग को पता है कि अगर इसमें हम लोग पार्टनर बन जाएगा तो हम लोग को काफी पैसा मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू, एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग देखेगा वी नीड टू एक्सपैंड एंड फॉर एक्सपेंशन वी नीड मोर मनी। हमको और पैसा चाहिए बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। वो पैसा कहाँ से मिलेगा? चलो एक नया बंदे को रिक्रूट कर लेते हैं एज अ पार्टनर। वो बंदा आएगा तो आपको पता है जब भी बिजनेस में कोई आता है तो वो कैपिटल लेके आता है। तो वो कैपिटल लेके आएगा, उस कैपिटल से हम लोग बिजनेस का तरक्की करेगा या ग्रोथ करेगा या एक्सपेंशन करेगा। देयरफॉर एडमिशन टेक्स प्लेस इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब एडमिशन जब भी होगा तब आपको कुछ चीजों में ध्यान रखना है। से एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। ए एंड बी were partners, sharing profits in 1:1 रेशियो। 1:1 रेशियो मतलब ये हो जाएगा जो भी प्रॉफिट होगा वो ए आधा लेगा, बी आधा लेगा। तो इफ आई प्रिपेयर अ नॉर्मल डायग्राम, तो जो भी ये प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ए और बी आधा आधा बांट लेगा। अब दे डिसाइडेड टू टेक सी एज अ पार्टनर। सी नया पार्टनर है, वो आएगा बिजनेस में, वो आएगा तो वो पैसा लेके आएगा, कैपिटल लाएगा। ना सिर्फ कैपिटल थोड़ी लाएगा, और क्या क्या लाएगा सर? इसके बारे में ही हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ध्यान से सुनो। सी से हम लोग मांगेंगे ब्रिंग कैपिटल। सी बोलेगा ओके आई विल ब्रिंग कैपिटल। और एक चीज होता है जिसका नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये क्या होता है सर? प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएफजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीएफजी। एग्जाम में पीएफजी मत लिखना, जस्ट फॉर कैलकुलेशन एंड क्लास में जल्दी हो जाएगा तो हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज करता है, पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? सी बोलते नहीं, हम क्यों देगा, हम तो कैपिटल लाएंगे। बिकॉज आई हैव लर्न कि जब भी हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं हमको पैसा लाना पड़ता है, तो हम कैपिटल लेके आएंगे। बोलिए कितना लाना है? अब ए और बी सी को समझाएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है। मेरे को एक बात बोलो, पहले जो प्रॉफिट ए और बी को मिल रहा था, अब सपोज ए इज टू बी इज टू सी, पूरा प्रॉफिट को ये तीनों पार्टनर आपस में अगर इक्वली बांटेगा तो हाउ विल द डायग्राम ऑफ प्रॉफिट लुक? ए बी सी, 1/3 1/3 1/3। अब ये समझो ना, ये आपका बर्थडे का केक है। आप ये समझो, ए आप हो, बी आपका फ्रेंड है, दोनों मिलके खा रहे थे, अचानक हम आ जाता है, अगर बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, अरे तुम लोग केक खा रहे हैं, मेरे को नहीं देगा। अब जैसे हम आ जाता है तो ऑब्वियस है तुम दोनों अपना शेयर से मेरे को शेयर दोगे, तो मेरे को जो भी केक का स्लाइस मिलेगा, कहां से मिल रहा है? बिकॉज ए और बी अपना प्रॉफिट से या अपना शेयर से कुछ परसेंटेज हमको दे रहा है। तो पहले आपको मिल रहा था हाफ, अभी आपको मिल रहा है 1/3। ज्यादा मिला या कम मिला? हाफ ज्यादा होता है या 1/3 ज्यादा होता है? हाफ ज्यादा होता है। हाफ इज ग्रेटर देन 1/3। नीचे में डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा होगा उतना वैल्यू कम। अगर डाउट होता है कैल्सी में चेक करो, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/3 is equal to 0.33. Getting me? So therefore we have come to understand that
whenever a new partner comes in, the existing partners will have to surrender and sacrifice certain share of their profits. तो जैसे ही सी आया, ए और बी अपना पॉकेट से कुछ प्रॉफिट का शेयर सी को दे दिया. अब ये जो हुआ, ये क्या एक दिन के लिए हुआ? नो, ये आजीवन भर के लिए हो गया. ये ऐसा नहीं है कि आप आए तो हम आपको सिर्फ इसी साल, पहला साल में हम आपको प्रॉफिट देगा और हम लोग अपना प्रॉफिट को 1/3 करेगा और फिर नेक्स्ट ईयर से हम लोग फिर हाफ कर देंगे और आपको निकाल देगा. नो, एक बार जो डिसीजन हो जाता है, एग्रीमेंट में चेंज हो जाता है, वो ही चलता रहता है. तो फिर ये जो हाफ से मेरा 1/3 हो जाता है, ये मेरा जो कम हो जाता है, ये इन फ्यूचर के लिए परमानेंट हो जाता है. तो यहां पर अच्छा किसके लिए हुआ? बढ़िया किसके लिए हुआ? बढ़िया हुआ सी के लिए. सी को आके ही प्रॉफिट मिलना चालू, प्रॉफिट का शेयर. इट्स लाइक हमको आपका बर्थडे पार्टी में आके ही बर्थडे का केक मिलना चालू. वो केक को ना हम खरीदने गया था, आप लोग मुश्किल में इतना लॉकडाउन में केक को खरीद के लाए थे, इतना मेहनत किए थे, और मेरे को क्या हुआ, हम आया, आपको हमको शेयर मिल गया. सेम थिंग विद मिस्टर सी ऑल्सो. सी ज्वाइन किया, उसको प्रॉफिट का शेयर मिल गया. तो ए और बी सी को नहीं छोड़ेगा. सी को बोलेगा, सिंस हम लोग का प्रॉफिट का शेयर परमानेंटली कम हो जा रहा है, पहले हाफ था, अभी 1/3 हो रहा है, हम लोग का शेयर कम हो जा रहा है आपके चलते, तो फिर आपको कुछ एडिशनल पैसा लाना पड़ेगा. ये एक लॉजिक समझ में आया हम लोगों को कि एडिशनल पैसा क्यों लाएगा. और एक लॉजिक होता है, अब ये सोचो, ए और बी जब बिजनेस शुरू किया था तब खून पसीना मेहनत एक करके बिजनेस को स्टार्ट किया था. एक सेकेंड. खून पसीना एक करके बिजनेस को शुरू किए थे. 1 साल, 2 साल, 3 साल लगा, तब जाके बिजनेस में प्रॉफिट आया. और अब सोचो मिस्टर सी के बारे में. मिस्टर सी का तो रेडीमेड प्रॉफिट, ज्वाइन किया, प्रॉफिट मिलना चालू. तो ये जो इतना मेहनत ए और बी इतना दिन से किया, आज सी हम लोग का बिजनेस में ज्वाइन क्यों कर रहा है? जरूर हम लोग का बिजनेस में कुछ गुडविल है. हम आपको बोला था गुडविल वाला क्लास देख लो. तो गुडविल का मतलब ही हो जाता है कि बिजनेस का अच्छा नाम, बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी. तो जो बिजनेस में गुडविल है, मतलब उसका हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे एज अ पार्टनर, हम लोग को उतना तकलीफ उठाना नहीं पड़ेगा जो कि ना उठाना पड़ा था ए और बी को. ए और बी स्टार्टिंग में 2 साल 3 साल एकदम खून पसीना एक करके मेहनत करके बिजनेस को आज एक अच्छा पोजीशन में लेके गया. और सी क्या कर रहा है? सी आया और आके प्रॉफिट मिलना चालू. तो इसके लिए भी सी से हम लोग एक्स्ट्रा पैसा मांग लेंगे. उस एक्स्ट्रा पैसा को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल. कैपिटल तो लाना पड़ेगा ही, पहले वो जो सी आएगा वो कैपिटल लाएगा, वो तो सबको लाना पड़ता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा लाना पड़ेगा. नाउ यहां तक मैंने जो भी समझाया, क्या सबको समझ में आया? प्लीज एक बार जल्दी से रिस्पॉन्ड करो इन द चैट सेक्शन. इट्स अ बिग चैप्टर. यस, प्रीमियम हम क्यों समझाएगा? वेरी गुड प्रियंका, गुड क्वेश्चन. इट्स अ बिग चैप्टर, बहुत संभाल के सीखो. जो लोग एडमिशन को अच्छे से सीख लोगे, वो लोग के लिए रिटायरमेंट एकदम पानी के माफिक इजी हो जाएगा. रिटायरमेंट करने में 2 क्लास में आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन एडमिशन करने में टाइम लगता है. तो प्लीज एडमिशन को अच्छे से सीख लेते हैं हम लोग. तो दोज हु हैव जॉइंड लेट, वो लोग के लिए फिर से शॉर्ट डिस्कशन जल्दी से. ए बी बिजनेस कर रहा था, नया बंदा आ रहा है सी बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए. सी आएगा तो सी से हम लोग कैपिटल लेंगे प्लस एक एडिशनल पैसा लेंगे जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल. तो ये प्रीमियम काहे बोलता है, प्रीमियम काहे बोलता है, उसके लिए वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिस्कशन.
हम आपको बोला ए बी सी का शेयर है 1:1:1 से गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल कैसे निकलता है, वी हैव लर्नड इन गुडविल चैप्टर। गुडविल ऑफ द फर्म सपोज 1,80,000 रुपया है। ये गुडविल किसका है, ए का है, बी का या सी का है? ये गुडविल पूरा फर्म का है, फर्म मतलब पूरा बिजनेस का है। ए और बी मेहनत करके ये गुडविल को बनाया है, तो ये गुडविल ऑफ द फर्म। अब सी आएगा, सी को हम लोग बोला कि अरे सी तो नया बंदा है, चलो उसको मामू बनाया जाता है। सी को बोलता है सुनो तुमको ना 1,80,000 गुडविल लाना पड़ेगा। सी बोलते रुकिए, फर्म का गुडविल कितना है? हम लोग बोलता है 1,80,000। फर्म का गुडविल 1,80,000। बोला हाँ, हमको कितना लाना है? 1,80,000। अरे ये क्या बात कर रहे हो, आपको अकाउंट्स नहीं आता है? सी पूछ रहा है ए और बी को। बोले क्यों? गुडविल ऑफ द फर्म मतलब पूरा बिजनेस का गुडविल है, हम पूरा गुडविल क्यों लाएगा, हम अकेला मालिक थोड़ी है। समझे बात को? ए बी सी तीन जन बराबर का मालिक बन रहे, तो सी अकेला पूरा गुडविल क्यों लाएगा? तो अगर वो 1,80,000 पूरा लाता तो ये बिजनेस पूरा उसका खुद का हो जाता। तो वो तो पूरा नहीं लाएगा, वो एक पार्ट लाएगा। वो कितना पार्ट लाएगा? वो लाएगा 1/3 ऑफ 1,80,000, यानी कि 60,000 will be brought by Mr. C. This 60,000 is known as premium for goodwill. फिर से बता रहा है, नया पार्टनर अपना शेयर का जो परसेंटेज लाता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है। पूरा गुडविल कभी नहीं लाएगा। पूरा गुडविल कौन लाता है? जो बिजनेस को खरीदता है, वो पूरा गुडविल का पैसा लेके आएगा। 1,80,000 कैश देगा, बिजनेस को खरीद लेगा, ए और बी को निकाल देगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है, ये सब लोग मिलजुल के काम करेगा। तो सी अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, उस अपना शेयर को कहलाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। एवरीबडी अंडरस्टूड? आई होप यू आर ऑल आर कॉपिंग दिस थिंग साइड में। मूविंग ऑन। ओके, लिखो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, पूरा लिखना प्लीज, शॉर्ट फॉर्म में हम डाल रहा है, कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। पूरा लिखोगे प्लीज, रिक्वेस्ट। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल प्लस पीएफजी, तो बिजनेस में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन पूछते हैं कैश लिख सकते हो? एकदम लिख सकते हो, कैश और बैंक सेम ही चीज होता है। 2, कैपिटल लाएगा से न्यू पार्टनर का नाम है सी, तो 2 सीज कैपिटल। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हाइपोथेटिकल फिगर्स दे रहा है, 1,00,000 कैपिटल है, 60,000 प्रीमियम है, तो बैंक में टोटल 1,60,000। ठीक है, ये एंट्री हो गया, समझ में आ गया। सी, जब बिजनेस शुरू करते हो आप लोग क्या जनरल एंट्री होता था? कैश टू कैपिटल, तो वही चीज हुआ, बैंक टू कैपिटल। कैपिटल का नाम किसका कैपिटल है? सी का कैपिटल है, 3 पार्टनर है ना, इसीलिए। अब जल्दी से लिख लो इसको, क्योंकि इसके बाद वाला सिचुएशन जो हम करवाएगा, पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाया जा रहा है?
सर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जा रहा है क्योंकि हम लोग का जो ओल्ड पार्टनर है वो लोग का प्रॉफिट कम हो जाएगा फ्यूचर में और पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए मतलब उन लोग का शेयर कम हो जाएगा नया बंदा आने के लिए, इसीलिए वो लोग पैसा मांगता है। और बिजनेस में हम लोग गुडविल बनाया है, नया पार्टनर आके ही प्रॉफिट एंजॉय करेगा, उसके लिए भी सी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है ये ए और बी मांग रहा है, तो ऑब्वियस है ना ए और बी ये पैसा को ले लेगा, ये अपना कैपिटल में ये पैसा को वो लोग बांट लेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन बांटेगा, ए बांटेगा या बी बांटेगा? तुम बोलेगा सर दोनों ले लेगा। अब दोनों में झगड़ा लग जाता है, ए बोलता है हम ज्यादा लेगा, बी बोलता है हम ज्यादा लेगा। परेशानी का कोई बात नहीं है। व्हेन पीएफजी is distributed among the sacrificing partners। सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स मतलब क्या होता है? जो लोग अपना प्रॉफिट से कुछ सैक्रिफाइस करके नया बंदे को एडमिशन देता है, वो लोग को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलता है। हम लोग का एग्जाम्पल में ए बी आधा आधा केक खा रहा था, अभी सी आने के लिए वो लोग का शेयर 1/3 हो गया, तो दोनों ने सैक्रिफाइस किया। तो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आपने पहला एंट्री में क्रेडिट किए थे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप इस एंट्री में डेबिट करोगे टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। अब ए और बी में कैसे बांटेगा वो हम लोग अभी निकालेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबका डाउट लेंगे, थोड़ा रुक जाइए, लिखते जाओ, समझते जाओ। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी में कैसे बांटेंगे इसमें हम लोग का परेशानी आ जाता है। तो इसके लिए वी विल बी कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेशन होता है सर? लिख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, माइनस करके लाना पड़ता है। मेरे को बोलो सब्सट्रैक्शन कैसे होता है? बड़ा से छोटा माइनस होता है या छोटा से बड़ा माइनस होता है? बड़ा से छोटा माइनस होता है, राइट? 3 - 2 या 2 - 3, ऑलवेज 3 - 2। बचपन से सीख के आए हम लोग। अब अगर अभी हम आपको पूछता है पहले का शेयर ज्यादा था या अभी का शेयर ज्यादा हुआ? ओल्ड रेशियो ज्यादा हुआ मिस्टर ए का, या सी आने के बाद उसका नया रेशियो ज्यादा होगा? प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन। क्वेश्चन समझ में आया? ए और बी का जो पहले का शेयर था वो ज्यादा था या सी आने के बाद वो ज्यादा हुआ? वेरी गुड एवरीबॉडी, शाबाश, यू ऑल आर गिविंग करेक्ट आंसर्स। आई एम सो हैप्पी, दिस मीन्स यू ऑल आर लिसनिंग। राइट राइट, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, दो लोग आंसर नहीं दे रहे हो, प्लीज रेस्पॉन्ड करो। ऑब्वियस है सी आने से पहले ए और बी का रेशियो ज्यादा था, उसको हम लोग ओल्ड रेशियो कहलाएंगे। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है? ये पहले का ज्यादा था और न्यू सी आने के बाद वो कम हो जाता है। तो फिर एक एक पार्टनर ओल्ड का ए सैक्रिफाइस निकालेंगे। ए का पहले का रेशियो हाफ था और सी आने के बाद उसका रेशियो 1/3 हो गया। इसको एलसीएम करो, 1/6, मतलब ए अपना 1/6 शेयर दे रहा है। सिमिलरली बी का भी सैक्रिफाइस निकालो, बी का भी हाफ था 1/3 हुआ, तो सेम आंसर, बी भी अपना 1/6 रेशियो दे रहा है। तो ये दोनों रेशियो का, ये दोनों जो सैक्रिफाइस किया, इसने 1/6 इसमें 1/6, ये दोनों का रेशियो फिर क्या होगा? देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1/6 is to 1/6, 6 6 cancelled, 1 is to 1।
तो क्या हुआ, मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली सैक्रिफाइसिंग होगा, ना तुमको ज्यादा ना मेरे को ज्यादा। हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और उसमें जो आएगा उस हिसाब से हम लोग बांट लेंगे। तो 60,000 को इक्वली बांटेंगे तो 30,000 30,000। दैट्स ऑल। अभी तक यहाँ तक आपको समझना है। हम लोग एक और सम करेंगे तो और पिक्चर क्लियर होगा। यहाँ तक लिख लो जल्दी से, so that I can move forward to the next example. कोई भी डाउट होगा कभी भी किसी भी वक्त चैट में पूछ लिया करो। Don't worry about it. Narration is the simplest thing. A is to B is equal to 3 is to 2. जल्दी करो, बी फास्ट। हो गया, आगे बढ़े। For the time being there are 2 entries, we will learn afterwards. पार्ट बाई पार्ट को हम लोग चैप्टर को सीखेंगे तो पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। A is to B is equal to 3 is to 2. A is to B is to C is equal to 3 is to 2 is to 1। ठीक है, ऑब्वियसली C नया पार्टनर हो गया। C is admitted। C brought rupees 2 lakh as capital and required premium for goodwill। पूरा लिखना। goodwill of the firm $3,60,000। पास एंट्रीज। हम ये करवा दे रहे हैं, सेम है, इजी है, बट ऑलवेज रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग जर्नल्स आपको पहले 2 वर्किंग नोट करना चाहिए। प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू 3,60,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, इनटू सी का शेयर कितना है 3:2:1, यानी कि 1/3 + 2 + 1 कितना होता है 6 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। तो सी क्या क्या लाया, सी लाया 2 लाख कैपिटल, 60,000 प्रीमियम। अब हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का सैक्रिफाइस, ए का पहले का था 3/5, न्यू रेशियो 3/6। थ्री बाई 30, right everybody? Do not copy it blindly, do it on your own। B का सैक्रिफाइस पहले था 2/5, अभी हो गया 2/6। 2/30। Therefore, sacrificing ratio 3/30 is to 2/30, 30 cancelled, 3:2। From next time you can ignore this divided by 30, डायरेक्टली 3:2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को सब कुछ मिल गया। नाउ वी कैन इजीली पास जर्नल्स।
journal entries. Point number 1, bank account debit to seize capital to premium for goodwill. सी कैपिटल लाया है, क्वेश्चन में बोला था 2 लाख रुपया और प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपीज, तो बैंक में आ जाएगा 2,60,000। अब ये प्रीमियम तो हम लोग लाते हैं क्यों? ताकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इसको बांट सके। So premium for goodwill account debit to A's capital to B's capital, बिकॉज दोनों ने सेक्रीफाइस किया था, 3:2 में आप बांटोगे। 60,000 into 3/5, 60,000 into 2/5, 36,000, 24,000। आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी, समझ में आया कि नहीं आया? This is just like the first sum, आयुषी, सेम सम है। पहले तो आपने निकाला उसका प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल निकाला मैंने, उसका शेयर है 1/6, रेशियो में वैसे ही होता है 3/6, 2/6, 1/6। तो 3,60,000 गुडविल ऑफ द फर्म इंटू 1/6 करके 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आया। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3/2 था, 3:2 मतलब 3/5 माइनस 3/6, 3/6 कैसा है, 3 + 2 + 1, तो 3/6। एलसीएम किया 3/30, 2/30, 30 कैंसिल, तो 3:2 मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जनरल तो पहले भी समझाया था, गुडविल पूरा नहीं लाएगा, वो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा 60,000 का, तो 2 PFG 60,000 और ये 60,000 वो लोग आपस में 3:2 में बांट लिया, 36,000, 24,000। I am giving you another sum. You will do it on your own and will join after the break. P is to Q is equal to 3:4, P is to Q is to R is equal to 3:2:1. R brought rupees 40,000 as capital and required premium for goodwill. Goodwill is equal to 1,80,000. Pass entries. In this case, P और Q का ओल्ड रेशियो 3:4 था, न्यू रेशियो 3:2:1 हुआ। हम लोग को सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। P सैक्रिफाइस, P का पहले का रेशियो 3:4 मतलब 3/7 और न्यू रेशियो 3:1 मतलब 6, तो 3/6। Let us do the LCM. 42, 18, 21. Oh my God, we can see there is a -3/42 aa raha hai. Keep it like that. I will explain that thing. P के बाद next
Q sacrifice एक्सक्यूज मी, Q का पहले का रेशियो 4/7 माइनस न्यू रेशियो 2/6, 42, 7 6 6 4 the 24, 6 7 7 2 the 14, 10/42 आ रहा है। प्रॉब्लम का बात क्या हुआ सर? प्रॉब्लम का बात हुआ बंदा एक जन का माइनस हो चुका। माइनस होने का मतलब आप उसके नीचे में या बाजू में ब्रैकेट में लिख लो गेन। ये सैक्रिफाइस किया, देखो तुम सैक्रिफाइस निकाल रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू करके यू आर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर कोई किसी का नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि उसको पहले कम मिल रहा था, अभी ज्यादा मिल गया। पी को पहले मिलता था 3/7, अभी मिल रहा है 3/6, अभी ज्यादा है, पहले कम था, तो इन द मीन टाइम उसका शेयर बढ़ गया। तो यानी कि वो अपना प्रॉफिट से कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, उल्टा वो गेन किया। तो फिर सैक्रिफाइस कौन किया? सैक्रिफाइस यहाँ पर एक ही जन किया, वो है मिस्टर क्यू। क्यू बेचारा दुखी आदमी, क्योंकि वो सैक्रिफाइस किया। और सबसे चालाक इंसान पी आ जाता है, क्योंकि इन द मेन टाइम ही इज गेनिंग। गेनिंग करने से तो होगा नहीं, क्यों नहीं छोड़ेगा पता है? तो क्या होगा पता है आपको? बता रहा है हम आपको, जो गेन करेगा, ये तो सिर्फ एक साल का बात नहीं है, ये परमानेंट नेचर है। अभी फ्यूचर में हर बार पी का शेयर ज्यादा हो जाएगा, क्यू का शेयर कम हो गया परमानेंटली। तो जो जो गेन किया, एक तो नया बंदा आ रहा है, उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो प्लस पी, ये दो जन मिलके क्यू को गुडविल का पैसा देगा। से मतलब पहले आप जर्नल एंट्री पहला वाला बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर का नाम क्या था? आर्ट्स, टू आर्ट्स कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा? 1,80,000, और आर का शेयर था 1/6। आई होप एवरीवन, सबको क्लियर है 1/6 कैसे आ रहा है? तो 1/6 इज कमिंग, यहाँ पर 30,000 आर लेके आया है, और आर का कैपिटल कितना था? आर ब्रॉट 40,000 एज कैपिटल, 40,000 कैपिटल, 30,000 प्रीमियम, कुल मिला के 70,000 इसका सेटअप हो जाता है। पहला एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सेकेंड एंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, पीएफजी को डेबिट करना है, ये तो सबको पता है। गेन कौन किया था? सर पी। तो पी को भी पैसा देना पड़ेगा, जो देगा उसका डेबिट, जिसको मिलेगा उसका क्रेडिट। मिलेगा किसको? एक ही मात्र एक ही जन है यहाँ पर, क्यू, जो बंदा सैक्रिफाइस किया। तो क्यू को मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो ये कैश में नहीं देते हम लोग, उसका कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब अमाउंट्स कैसे डालेंगे सर? पीएफजी जितना क्रेडिट हुआ था उतना डेबिट करोगे, 30,000। अब पी में हम लोगों ने माइनस कितना निकाला था? -3/42। तो माइनस साइन को हटाओ, 3/42 इंटू गुडविल 1,80,000, और क्यू को 1,80,000 इंटू 10/42, मतलब 30,000 जो मिला था वो तो मिलेगा ही, प्लस पी से भी पैसा मिलेगा। लेट अस कैलकुलेट।
1,80,000 divided by 42 into 3, कितना आ रहा है 12,857, और Q में 1,80,000 divided by 42 into 10, 42857। बोलिए भाइयों और बहनों, आपका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच हुआ कि नहीं? पूरा गुडविल देगा क्यू को, क्यू का शेयर मिलेगा, राइट? क्यू का शेयर 10/42 of 1,80,000। Everybody please revise and let me know any kind of queries. Example number, I do not remember the number actually. X is to Y, 3:2. X is to Y is to Z, 4:3:2। इसके बाद सिर्फ गुडविल मतलब ही समझ लेना, गुडविल ऑफ द फर्म है। $2,70,000 Z brought ₹70,000 as capital and required प्रीमियम फॉर गुडविल। पीएफजी का फुल फॉर्म लिखना, ठीक है? प्लीज इसको बनाइए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हर सम में आपको लिखना है। तो फिर एक्स सैक्रिफाइस, एक्स का पहले का रेशियो 3/5, एक्स का अभी का रेशियो 4/9, 45, 27, 20, 7/45। Y sacrifice 2/5 minus 3/9, 45, 5, 9, 9, 2 is 18, 15, 3/45। Therefore sacrificing ratio 45 कट जाता है, 7:3। Shayok and Sinjon, clear? Journal entries, सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर का नाम क्या था? जेड, राइट? तो टू जेड्स कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड का कैपिटल में वो लाएगा 70,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल 2,70,000 गुडविल ऑफ द फर्म इनटू 4:3:2, 2/9 आई थिंक। रेशियो को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। 4:3:2, 4:3:2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जाता है 60,000। 70,000 कैपिटल, 60,000 प्रीमियम, टोटल करके 1,30,000। अब एंट्री नंबर 2, पीएफजी अकाउंट डेबिट, माइंडेड, दिस इज अ सिंपल सम बिकॉज कोई गेन नहीं किया, सब दोनों जन ही सैक्रिफाइस किया, तो जो भी पीएफजी आया 60,000 ये दो जन आपस में बांट लेगा। दो जन कौन? एक्सेस कैपिटल
और वाइस कैपिटल। 60,000 को बांटेगा कौन सा रेशियो पे? रेशियो हम लोग का 7:3 आया था। 7:3 मतलब 60,000 इंटू 7/7+3 मतलब 10। 60,000 इंटू 3/10। बहुत जन यहाँ पर 7/45 3/45 कर देगा, पूरा गलत हो जाएगा। आपको 45 काट के रेशियो 7:3 में लिख के तब जाके आपको यहाँ पर 7/10 3/10 करना है। मिस्टेक्स क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा है। 7/45 मत करना, 3/45 मत करना। तो ये 60,000/10 6,000 6,000 इंटू 7 42,000। 60,000 इंटू 3/10 21,000 नहीं 18,000 सॉरी। दैट्स ऑल। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? 7:3 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 7+3 तो 7/10। सिमिलरली 3/7+3 तो 3/10 ऐसे जोड़ना पड़ता है, ठीक है। स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट विद another example. This will be the last example of this kind of sums. A is to B is equal to 4:1. A is to B is to C is equal to 2:3 is to 2. Goodwill 1,40,000. C brought rupees 50,000 as capital and required PFG. जल्दी से करो। Sacrificing ratio is equal to old minus new. एक एक करके A sacrifice। ए का पहले का रेशियो कितना था 4/5। अभी का रेशियो कितना हो गया 2/7। तो इफ डू LCM 7 5 35 5 7 7 4 28 10 18 divided by 35 B sacrifice 1/5 minus 3/35। क्या लिख रहे हैं 3/7। 35 आ गया यहाँ पर LCM 5 7 7 5 5 3 5 3 15 -8/35। तो ये बंदा गेन किया, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 सीज कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल।
क्या कैपिटल वगैरह था? 50,000 और गुडविल 1,40,000। तो 50,000 कैपिटल में प्रीमियम फॉर गुडविल में 1,40,000 इंटू 3/7, 2/7। न्यू पार्टनर का रेशियो 2 है, तो 720, 22, 40। बैंक में 90,000। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, पीएफजी को बांटना है, बट भूल मत जाओ एक जन गेन किया है, तो पीएफजी अकाउंट डेबिट, गेन किया है कौन? बी, तो उसको भी डेबिट करो। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मिलेगा किसको? सी को मिलेगा, नहीं सॉरी ए को मिलेगा, टू एस कैपिटल। एक एक करके पीएफजी 40,000 क्रेडिट किए थे, 40,000 डेबिट होगा। 20 कैपिटल में -8/35 इंटू गुडविल का वैल्यू 1,40,000, और ए में कितना आया था सैक्रिफाइस? 10, 18/35 into 1,40,000. Let us calculate 8 divided by 35 into 1,40,000, 32,000 आया। और नेक्स्ट वन 18/35 इंटू 1,40,000, 72,000 आया। अब डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल को करके देखो सेम सेम आ रहा है कि नहीं। हाँ सर, ये 72,000 आया और ये भी 72,000 आया। इज दिस ओके एवरीबडी? Okay. I will be giving you one last sum. Say A is to B is to C, 2 is to 2 is to 1, full stop. D is admitted. A is to B is to C is to D. Two is to 4 is to 1. D brought rupees 1,80,000 as capital and 90,000 as premium for goodwill. Try to understand the difference. इस सम में आपको प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्टली दे दिया, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया गया है। ओके सर, पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 2/2 to 4 + 4 8 + 1 9। आई होप ये डिनोमिनेटर निकालना सबको आ रहा है। 45, 18, 10, 8/45, B का सैक्रिफाइस 2/5 माइनस 2/9
सेम चीज 8/45, सी का सैक्रिफाइस 1/5 माइनस 4/9, 45, 20 माइनस 11/45। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो, गेन हुआ। अब जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू D's capital टू प्रीमियम फॉर गुडविल। डी का कैपिटल 1,80,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्टली दिया हुआ है 90,000, नो नीड टू कैलकुलेट, तो टोटल आ जाता है 2,70,000। इसमें तो कोई चाप नहीं था, चाप होगा नेक्स्ट एंट्री में, पता है क्यों? जर्नल तो बना लेंगे हम लोग नेक्स्ट एंट्री का, जो गेन किया उसको डेबिट करेंगे, पीएफजी अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइस दो जन किया, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। नाउ एक एक करके सबका वैल्यू डालेंगे, सी में डालेंगे 11/45। ओ माय गॉड सर, गुडविल का वैल्यू नहीं पता, गुडविल का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है सर, कैसे करेंगे? इसीलिए वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल। नोट, बोलिए सब लोग, सी ने प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है? सी ने प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000 लाया है। दिस इज फॉर हाउ मच शेयर? दिस इज फॉर, सी का शेयर था 1/9, तो 1/9 के लिए 90,000, 1/9 के लिए वो लाया है 90,000, तो 1 मतलब टोटल शेयर कितना होता है? 90,000 डिवाइडेड बाई 1/9 यानी कि इंटू 9, तो ये आ जाता है मेरा 8,10,000 गुडविल ऑफ द फर्म। सर नहीं समझे, एक बार फिर से समझा रहे हैं हम आपको, देखो देख लो, 1 के लिए 90,000 डिवाइडेड बाई 1/9, राइट? तो ये डिवाइडेड बाई 1/9 मतलब इंटू क्या हो जाएगा? 9। अब 8,10,000 का 19 करो ना, 8,10,000 का 1/9 करोगे 90,000 आ जाएगा, प्रीमियम पर गुडविल आ जाएगा। तो मेरा 8,10,000 से हम लोग इंटू करेगा, और ये लोग कभी 8/45 इंटू 8,10,000, 8/45 इंटू 8,10,000। प्रीमियम फॉर गुडविल तो 90,000 था ही, इसको देख लो, अब टैली हो जाएगा। वी विल डिस्कस दिस थिंग अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।